corre, corre, corre. दोस्तों, क्या अमेरिका और इजराइल अब किसी भी तरीके से इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ईरान की जो मिसाइलें हैं वो मिडिल ईस्ट से लेकर के इजराइल और इजराइल से लेकर के तमाम सारे वो इलाके जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फैसिलिटीज के तौर पर जाने जाते हैं, वहां से इनकी पूरी की पूरी तरीके से ताकत खत्म हो चुकी है क्या? देखिए, इस तरीके के सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि ईरान के बढ़ते हुए हमले, उसके हथियारों का ना खत्म होता हुआ एक तरीके से जखीरा, उसके ड्रोन अटैक की बढ़ती हुई इंटेंसिटी, इन तमाम सारे जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताने जा रहा हूं। खबर एक जुड़ी है फुजैरा से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया है और बताया गया है कि इस बार पहले से ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, पहले से ज्यादा एक तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। खबर एक 11,000 अमेरिकी सोल्जर्स से जुड़ी हुई है जो पूरे मिडिल ईस्ट में छिपते छिपाते घूम रहे हैं, सिर छिपाने की जगह ढूंढ रहे हैं, और ईरान ऐलान कर चुका है कि अब तुमको ढूंढ करके मारेंगे। उससे जुड़ी एक खबर और साथ में कुछ और ताजा अटैक की घटनाएं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, और इसके अलावा एक तस्वीर दिखाऊंगा इजरायली एयरपोर्ट की। जब वहां पर ईरान का हमला हुआ तो वहां पर कैसे लोग भागे वो, और बीते दिनों हुए एक हमले का एक खास तस्वीर निकल के सामने आई, खास आंकड़ा निकल के सामने आया, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा यह तस्वीर देखिए। अब ये जो तस्वीर है, ये बताया जा रहा है कि ईरान की इजराइल और अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर हमलों की 44वीं लहर है, जिसे उसने खैबर, खुर्रमशहर 4 और इसके अलावा शेकेन जैसी मिसाइलों के जरिए, फतह जैसी मिसाइलों के जरिए हमला किया है, और लगातार इन मिसाइलों का इस्तेमाल वो करता चला आ रहा है दूसरे दिन से। और दूसरे दिन से, जब जंग के दूसरा दिन था 1 मार्च से, लगातार वो बुलेटिन जारी किया जा रहा है जिसमें बताया जाता है कि भैया ये इन मिसाइलों के जरिए ईरान जो है इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अब एक खबर ये देखिए, ये वीडियो देखिए जरा। ये इजराइल का एक एयरपोर्ट है, उसके अंदर का ये सीन देख रहे हैं आप। बताया जा रहा है कि एक बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई है, अफरा तफरी मच गई है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई। अब ये ईरान प्रेस का ये ट्वीट पढ़िए। बताया गया कि दक्षिणी इजराइल के एक एयरपोर्ट पर बड़े धमाके की खबर सामने आई। दावा किया जा रहा है कि हमला ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल से किया गया। ईरान की सेना शक्तिशाली इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत है, आगे और हमले हो सकते हैं। ये सीधे तौर पर बताया गया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये जो हमला हुआ ये फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से किया गया है। दोस्तों, अब एक और तस्वीर देखिए, ये खुर्रमशहर का हमला। ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल, और ये मिसाइल कई मायनों में इंपॉर्टेंट है और इजराइल के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ है ये इजराइल में हुआ है। इजराइल के हाइफा की तस्वीरें ये बताई जा रही हैं, दावा ऐसा किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेजर समरपाल तौर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। एक और वीडियो देखिए, ये आज हुए इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर किए गए ईरानी ड्रोन के द्वारा या मिसाइल के द्वारा हमले की ये ताजा तस्वीरें। इस हमले में ईरानी दूतावास पर लगा हुआ C-RAM सिस्टम, यानी कि ये वो सिस्टम है जो शॉर्ट रेंज के रैकेट और मिसाइलों को रोकने का काम करता है किसी भी हमले की स्थिति में। इसको अमेरिका ने खास तौर पर अपने दूतावासों और मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य अड्डों के लिए बनाया है, और उसको जो है तहस नहस कर दिया। और उसके बाद की ये तस्वीरें, आग लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि दूतावास का एक हिस्सा पूरी तरीके से जल करके राख हो गया है, उसका एंटीना सब खराब हो गया है। मिंट प्रेस न्यूज के हवाले से खबर है, ड्रोन स्ट्राइक हैज डिस्ट्रॉयड
ACRAM system at the US embassy in Baghdad. According to the reports, the air defense system radar was taken out. ये बताया गया। अब एक तस्वीर ये देखिए, ये फुजैरा पर किए गए आज के ताजा हमले की तस्वीर। ये बड़ी फैसिलिटी है दोस्तों यूएई में मौजूद। फुजैरा बंदरगाह पर कथित तौर पर एक ईरानी ड्रोन ने हमला किया, जिससे बंदरगाह पर भीषण आग लग गई और उसी की तस्वीरें हैं। ये एक तरीके से हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर ये स्थित है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि हमले के बाद बंदरगाह पर तेल लोडिंग ऑपरेशन जो है वो रोक दिए गए हैं, यानी कि नुकसान बड़ा हुआ है। इसी वजह से इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने है। एक और तस्वीर ये देखिए, फुजैरा में जो हमला हुआ है, देखिए उठता हुआ धुआं और इस तरीके की तस्वीरें ये बताती हैं कि इस बार पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। आपको याद होगा, नहीं याद हो तो मैं दिला दूं याद कि जंग शुरू होने से तीसरे या चौथे दिन फुजैरा प्लांट फैसिलिटी पर हमला किया गया था और इसमें उस हमले में भी नुकसान हुआ था और ये हमला ज़्यादा उससे बड़ी इंटेंसिटी का बताया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बीते दिनों कुवैत में ईरान द्वारा किए गए हमलों से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स आई है जेरूशलम पोस्ट की, जिसमें यह दावा किया गया कि जितना नुकसान अमेरिका बता रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। जेरूशलम पोस्ट की ये जो हेडलाइन है पढ़ी है जरा, ईरानियन अटैक इन कुवैत मोर सर्व देन इनिशियली रिपोर्टेड, सोर्सेज से रिपोर्ट। साफ साफ बताया गया कि जितना रिपोर्ट किया गया उससे कहीं ज्यादा नुकसान की खबर है। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि कुवैत पर ईरानी हमला शुरुआती रिपोर्टों से कहीं अधिक गंभीर था। कुवैत के शुएबा बंदरगाह स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरानी हमले के बाद 30 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से 20 सैनिकों को गंभीर चोटें आई, जिनमें सिर की चोट, छर्रे और घाव के गंभीर जो है एक तरीके से निशान है, ये बात कही गई है। एक खबर और है दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस पर ईरान द्वारा किए गए हमले के बाद वहां से भागे हुए अमेरिकी जवानों से जुड़ी हुई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर कोट्स किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लगभग 11,000 के आसपास ऐसे अमेरिकी सैनिक हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट में, शहरों में ह्यूमन शील्ड के तौर पर रेजिडेंशियल इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने छुपने के लिए। और ईरान ने यह ऐलान किया है कि जो कोई भी इनका पता बताएगा वो एक तरीके से इस्लाम की मदद करेगा। ये चाइना इन इंग्लिश का ट्वीट देखिए बताएगा कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड इज कॉलिंग आउट अरब सिटीजन फॉर रिपोर्ट लोकेशन ऑफ अमेरिकन्स। बताया कि जो जो अमेरिकी सोल्जर्स जहां जहां कहीं छिपे हैं वहां पर अरब के लोगों से आह्वान किया गया है कि इनकी लोकेशन उनको दें। और अब दोस्तों एक और तस्वीर बताता हूं कि इन हमलों में तमाम सीमित संसाधनों के बावजूद अमेरिका जैसे और इजराइल जैसे देशों पर भारी कैसे पड़ रहा है ईरान। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक, समुद्र में तैनात अमेरिका के युद्धपोतों की सटीक लोकेशन, और दूसरा, मिडिल ईस्ट में मौजूद हर मोमेंट अमेरिका की, इजराइल की और उसकी फैसिलिटीज और उसके मिलिट्री बेस की लोकेशन। और इनके पीछे रशिया और चाइना का हाथ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि चाइना के जरिए समुद्र में अमेरिका और इजराइल की करेक्ट लोकेशन भेजने का काम चाइना कर रहा है और रशिया बाकी का काम संभाल रहा है। और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान अभी तक ईरान अमेरिका का कर चुका है। जरा ये वीडियो देखिए, आपको पूरा गेम समझ में आएगा। देखिए जरा। Did you know that Russia and China are quietly helping Iran in this war? Well, as per the U.S. intelligence reports, Chinese satellites are giving the exact location of U.S. and Israeli military assets, while Russian intelligence is assisting to find exact position of American warships and aircraft in nearby seas. And that's why in Jordan, a $300 million Thayed radar was destroyed by an Iranian missile with surprising accuracy. At sea, the USS Abraham Lincoln was engaged by several Iranian ballistic missiles and drones, forcing the carrier group to reposition to a far safer location. उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि इस वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान के हमले में जॉर्डन में $300 मिलियन का रडार क्षतिग्रस्त हो गया। कतर में $1 बिलियन का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक ही ड्रोन में क्षतिग्रस्त हो गया। और अब यूएस मिडिल ईस्ट को कवर करने के लिए जापान जैसे देश से पैट्रियट सिस्टम हटा रहा है। ये बीजिंग के लिए मन की मुराद पूरी होने जैसा है, ये बात कही गई। अब एक और खबर दिखाता हूं कि अमेरिका और इजराइल का साथ देने का
हर्जाना क्या होता है, नुकसान क्या होता है। जरा इस ट्वीट को देखिए जैक्सन हिंकल का। $15 बिलियन का एनर्जी रेवेन्यू का नुकसान हुआ है इन अरब देशों को। जैक्सन हिंकल ने यह बताया कि गल्फ स्टेट हैव लॉस्ट ओवर $15 बिलियन इन एनर्जी रेवेन्यू सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूएस इजराइल वॉर विद ईरान। यानी कि 28 तारीख से लेकर के अब तक यह नुकसान $15 बिलियन तक पहुंच चुका है। और इसी बीच ईरान ने एक तरीके से ईरान से जुड़े हुए, ईरान से ताल्लुकात रखने वाले साइबर अटैकिंग ग्रुप ने भी हमले करने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि हंडाला जो साइबर हैकिंग का ग्रुप है, उसने दावा किया कि उसने एक इजरायली इंटेलिजेंस अफसर का पूरा जीमेल और उसका ईमेल आईडी, उसके फोन नंबर्स, उसका फोन सब कुछ हैक कर लिया और उससे उसको 50,000 ईमेल का डेटा मिला है और जो बहुत ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सीक्रेट है। इजराइल को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेस टीवी के हवाले से खबर देखिए जरा। बताया कि हंडाला हैकिंग ग्रुप सेज इट हैक्ड ईमेल अकाउंट ऑफ तामिर हायमान, फॉर्मर हेड ऑफ इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस, एक्सट्रैक्टिंग एंड पब्लिशिंग ओवर 50,000 ईमेल। यह बताया गया दोस्तों। एक तस्वीर और दिखाता हूं, क्योंकि ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान को इस युद्ध में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है। और इसी के मद्देनजर रशिया ने ईरान को 13 टन से ज्यादा की चिकित्सा सामग्री प्रोवाइड कराई है। बीते दिन ये तस्वीर देखिए, ये ईरान तेहरान में उतरा ये रशिया का मिलिट्री कार्गो IL-76 विमान, जिसमें 13 टन से अधिक चिकित्सा सामग्री जो है वो पहुंचाई गई है, प्रोवाइड कराई गई है दोस्तों। एक और खबर भारत से जुड़ी हुई है अमेरिका की, क्योंकि और यह खबर उन गोदी मीडिया के एंकर्स को भी देखनी चाहिए। यह वीडियो पूरा का पूरा सदाब आफरीन का एक ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। अमेरिका में बड़ा यू वीजा फ्रॉड का मामला सामने आया है। अमेरिकी FBI ने 11 भारतीय नागरिकों पर चार्ज लगाया है, जिसमें 10 को गिरफ्तार किया गया और एक को पहले भारत रिपोर्ट किया गया था। ये लोग कथित तौर पर 2023 में कन्वीनियंस स्टोर में नकली सशस्त्र डकैती करवा रहे थे। इनका तरीका यह था कि कोई लुटेरा रजिस्टर में थोड़ा कैश लेता और भाग जाता। क्लर्क 5 मिनट बाद पुलिस को कॉल करता और खुद को हिंसक अपराध का शिकार बता करके यू वीजा के लिए अप्लाई करता। यू वीजा असल में उन विदेशी नागरिकों को मिलता जो गंभीर अपराध के शिकार होते हैं और जांच में पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन यहां इसका गलत फायदा उठाया गया। ये बात दोस्तों इस खबर में बताई गई है कहीं कहीं। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।